दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनना पुण्य फलदायी माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन परम अवतार भगवान श्री कृष्ण के पूजन के साथ उनकी लीलाओं की झांकी सजाना और कथा सुनना समान पुण्य प्रदान करता है। इस कारण ही इस दिन कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के दिन भगवान की लीलाओं की मनमोहक झांकियां सजाई जाती हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्म की कथा का पाठ करना और सुनना भक्तों के सभी कष्ट को दूर करता है और उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। दोस्तों, भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर वो स्वयं राजा बन गया था। मथुरा की प्रजा उसके शासन में बहुत दुखी थी, लेकिन वो अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव से कराया। जब वो देवकी और वसुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वसुदेव को मारने बढ़ा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कंस को कहा कि उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उसे वह कंस को सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर दिया। हालांकि 7वीं संतान के रूप में जन्मे शेषनाग के अवतार बलराम को योग माया ने संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसीलिए ही बलराम को संकर्षण भी कहा जाता है। आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं श्री भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में इस धरा पर जन्मे थे। उसी समय माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहां से उनकी कन्या को यहाँ ले आओ। भगवान विष्णु के आदेश से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के गेट खुल गए। यमुना ने भी शांत होकर वसुदेव जी की जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुंच गए और वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, तो वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच चुका है। अब तुझे जल्दी तेरे पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं योग माया थी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।